हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्जिगो आईपीओ जो आने वाली है उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी के आईपीओ की साइज़ क्या है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो एक्जिगो आईपीओ है, ये इस आईपीओ का अगर टोटल साइज़ की बात करें हम, तो वो 740 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, 740 करोड़ में अभी 120 करोड़ के आसपास का है जो वो है फ्रेश इशू है। 120 करोड़ का जो कि फ्रेश इशू है, ये पैसे सिर्फ कंपनी को जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्राइस बैंड की। तो कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो है 88 रुपीज़ से लेकर के 93 रुपीज़। ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी की रिजर्वेशंस की, तो कंपनी की जो रिजर्वेशन है, जो इस आईपीओ के लिए जो रिजर्वेशन है वो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए है 75%, एचएनआई कैटेगरी के लिए है 15%, और वहीं अगर हम रिटेल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10% है। इस तरह से अगर हम देखें कि जो रिटेल वालों की जो अलॉटमेंट चांसेस हैं, वो तो जनरली आजकल के जो आईपीओ हैं वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो उसमें भी अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही कम ही होते हैं, जबकि उनमें 35% तक की रिजर्वेशन होती है। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ में तो सिर्फ 10 और 10% का ही रिजर्वेशन है रिटेल कैटेगरी के लिए, तो इस आईपीओ के मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा कम है। ओके, जब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, इसकी जो डेट है वो 10 जून को ये आईपीओ ओपन होगा और 12 जून को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो अलॉटमेंट है वो आएगी 13 जून को और इसकी जो लिस्टिंग है वो है 18 जून को। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। वही अगर हम इसके बात करें लॉट साइज़ की, तो रिटेल कैटेगरी में जो अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लगेंगे 14,973 रुपये, और वहीं अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो एचएनआई कैटेगरी में जो मिनिमम पैसे लगेंगे उसके लिए आप अप्लाई करोगे 14 लॉट, और उसमें लगेंगे आपको 2,09,622 रुपये। तो ये बात होगी इसकी लॉट साइज़ की। अब देखिए, ये जो कंपनी है बेसिकली 2006 में आई थी, और ये एक तरह की ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी है। साइट के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट, बस टिकट, होटल और ये सारी चीज़ें बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो 31 दिसंबर 2023 तक में कंपनी का जो एसेट है वो 678 करोड़ के आसपास का हो गया। वही अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो 497 करोड़ के आसपास का हो गया। वही अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो भी 65 करोड़ के आसपास का हो गया। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी जो एसेट्स हैं, रेवेन्यू हैं और जो पैट है वो बढ़ता ही जा रहा है। बट अगर हम साथ में बात करें अगर 31 दिसंबर 2023 तक इसकी बोरोइंग की तो वो भी 43 करोड़ के आसपास का हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो इसका मतलब है कि वो हमसे पैसे चाह रही है, तो उन पैसों का वो करेगी क्या। ठीक है, तो उन पैसों का जो इन्होंने बताया है कि इनको कुछ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, और साथ ही साथ इनको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई कंपनी के ऑब्जेक्ट की, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी जो इस आईपीओ का पर्टिकुलर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है। अगर हम आज की डेट में बात करें तो इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 30% के आसपास का चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें ये इंडिकेट देता है कि अगर ये आईपीओ लिस्ट होगा एनएससी और बीएसईपी के, तो इस प्राइस तक में ये इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आज की डेट के हिसाब से देखें तो इस आईपीओ को 30% तक की लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आईपीओ को लेके। इससे पहले दोस्तों, अगर आपके पास आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दो ब्रोकर्स के लिंक हैं, आप चाहो तो उस लिंक के थ्रू जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।